हाय माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़बरदस्त वीडियो में। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। मैं फ़िटनेस के लिए समर्पित आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा फ़िटनेस को दिया है और आगे भी देने वाला हूँ। और जो आदमी फ़िटनेस के लिए समर्पित है वो आप लोगों की फ़िटनेस के लिए भी समर्पित होगा। ये बात आपको समझाना ज़रूरी है ताकि आप वीडियो को अच्छे से सुने, ताकि आपको ये लगे कि यह आदमी अपने लालच के लिए ही नहीं यहाँ पे हमारे फ़ायदे के लिए आया है। दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फिटनेस लेवल को ड्रॉप करेगी, मैं उसके बारे में बात करूँगा और उसको हिट करूँगा और आप लोगों को उसके बारे में सजग करूँगा, सावधान करूँगा। दोस्तों, यही मेरा काम है, यही मेरा धर्म है। दोस्तों, यही मेरी ड्यूटी है। एक भाई का कमेंट आया कि टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करने वाली कौन सी चीज़ें हैं भैया, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये कमेंट मारा, उसने अच्छी चीज़ पूछी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो एक मर्द को मर्द दिखाता है, रफ एंड टफ होता है ना, अल्फा मेल, एक और होता है उस मेल का, उसकी तरफ औरतें ना, फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं, खिंची चली आती हैं, बिकॉज उसका टेस्टोस्टेरोन हाई है। जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई है दोस्तों, उसके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है जो उसको और से अलग करती है। वो इंसान जो भी सोचता है उसको पालेगा, उखाड़ के फेंक देगा वो सारी मुश्किलों को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में वो पावर है दोस्तों, इसीलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी वो चीज़ जो आपके इस हार्मोन को डिक्रीज़ करेगी उसको हम छोड़ देंगे, मेरे आपके हार्मोन को डिक्रीज़ करेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इतना वादा करता हूँ अगर सुन लोगे तो आपके बहुत काम आएगा और आपके फिटनेस लेवल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा दोस्तों, ग्रोथ करेगा। तो पहली चीज़ तो यार, जब भी टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात आती है दोस्तों, आपके तरह तरह के सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, पर जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो एकदम बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल और साधारण सी बात है, लेकिन फैक्ट है, साइंस है। तो दोस्तों, वो क्या चीज़ है जो तरह तरह के सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी और तरह अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्टेमिना के वर्कआउट करने के बावजूद भी आपके टेस्टोस्टेरोन को हाई होने से रोक देती है। आप सब तरह की वो चीज़ कर रहे हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो है बूस्ट होता है, लेकिन फिर भी बूस्ट नहीं होता है। कोई तो कमी है ना, कोई तो वजह है। वो उसी की वजह के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। वो चीज़ है तनाव, स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, दुखी रहना, अनहैप्पी रहना, गुमसुम रहना, कम हंसना, कम खुश रहना। दोस्तों, स्ट्रेस दोस्तों, इस वर्ड को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस क्या है? सबकी ज़िंदगी में दुख है दोस्तों, सबकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है, लेकिन उस दुख को हम कैसे डील करते हैं वो हर इंसान का अपना अपना तरीका है। कोई भी दुख आए, कोई भी पीड़ा आए, हम हंसना भूल जाते हैं। छोटे छोटे दुखों को लेकर हम दुखी हो जाते हैं। क्या हो गया हमें ऐसा? अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो भाई आप कितने भी अच्छे से वर्कआउट कर लें, कितने आप सप्लीमेंट खा लें, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा उस टाइम पर। समझ लेते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस यानी कि किसी चीज़ पर तनाव पड़ना, प्रेशर पड़ना उस चीज़ का। जैसे कि मसल्स पे आप वेट लेकर के तनाव डालते हो, लोड डालते हो, तो मसल फाइबर भी टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेस, तनाव। समझ में आई बात? तो कोई भी चीज़ जो हमें तोड़ देती है, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं नेगेटिव स्ट्रेस की, चिंता में रहना, गुमसुम रहना। अगर कोई चेन या कोई धागे को आप इस तरह खींचोगे, उस पर स्ट्रेस या उस पर तनाव डालोगे ना, तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी पर तनाव डाल करके हमें अंदर से तोड़ देते हैं। हमारी जो पावर है, यानी कि जो इम्यूनिटी है और जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं स्ट्रेस में। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपको अगर मच्छर काट ले उस टाइम पे, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि आपको बुखार हो सकता है। इतनी घातक चीज़ है ये स्ट्रेस। तो इससे हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ नहीं है यार, हम छोटी छोटी बातों पे बेकार में दुखी हो रहते हैं। दुखी रहना हमने एक आदत बना लिया है। कोई भी चीज़ हमें दुखी तब तक नहीं कर सकती जब तक हम ना चाहें। अगर हमने डिसीजन कर लिया कि हमें हंसना है, हर हाल में, हर काल में हमें हैप्पी रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान फट के नीचे गिर जाए, धरती धस जाए नीचे की तरफ, तब भी हम हंसेंगे, हमारे चेहरे से स्माइल नहीं जाएगी। ये वाला एटीट्यूड, स्ट्रेस से निकलने का ये एक तरीका। जितना गहरा दुख, जितना ज़्यादा स्ट्रेस, उतनी बड़ी स्माइल। ऐसे चाहे आपको बनावटी हंसना पड़े, पर हंसना नहीं छोड़ना। यही एक रास्ता है। नहीं तो डॉक्टर चक्कर काटोगे, तरह तरह के गोलियां, टैबलेट देंगे आपको वो, और उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिसीजन है और इसको हम ही यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को तनाव से दोस्तों। तो इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना जरूरी था, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा कि स्ट्रेस भी हमें, हमारे हार्मोन्स को डिक्रीज करता है। ठीक है,
इसलिए आपको अगर जब बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन को कैसे हम अच्छे से संभालें, तो सबसे पहले तो वो चीज़ ज़रूरी है ना, कौन सी चीज़ सब कुछ संभालने के बावजूद भी टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करती है, तो वो है तनाव। दोस्तों, तनाव हर बीमारी का पहला रीज़न है, पहली वजह है हर बीमारी की। चाहे आप डॉक्टर हो, किसी आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, आप उससे पूछ लेना। तनाव में हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, हम खुद लो हो जाते हैं। भाई खुश रहना जो है वो एक आदत है, और आपको ये आदत क्रिएट करनी पड़ेगी पूरी दीवानगी से, पूरे जोश से, पूरे जुनून से आपको जीना सीखना पड़ेगा। ये छोटी सी ज़िंदगी है, हम यहाँ पे मेहमान की तरह आए हैं, यहाँ से चले जाना है। इस तरह सोचना है भाई, कुछ यहाँ से लेके नहीं जाना है, उल्टा कुछ न कुछ देके जाएंगे। और क्या हम लेके आए थे जो हमारा खो गया है। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हमें दुखी कर देती हैं। किसी की जॉब नहीं लग रही है, वो दुखी है, और किसी की जॉब लग गई है, उसको ड्यूटी पे जाना है, उसका स्ट्रेस है। अरे यार, रोज़ जाना आना, वो भाग दौड़। किसी की शादी नहीं हो रही है, उससे दुखी है। किसी की शादी हो गई है, अब वो चाहता है मेरा तलाक हो जाए, तो उससे दुखी है। तो क्या है चीज़? अगर शादी ना होना स्ट्रेस की वजह है, तो शादी होने के बाद भी उस बंदे को स्ट्रेस क्यों है फिर? दोस्तों, कुछ नहीं है, ये बाहर के बस कारण हैं, और कुछ नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। हम उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उस चीज़ को हम बहुत भारी मानते हैं, इस वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो ये दुखी रहना हमने बचपन से अब तक एक आदत बना ली है। आप स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, किसी भी चीज़ से आप दुखी हो रहे हैं, आपको उसी टाइम पे सावधान, अटेंशन, अपने आप को सावधान कर देना है कि भाई ये चीज़ में दुखी कर रही है, और थोड़ी स्माइल, इस तरह हंस देना है, या कोई मूवी देख लो, कोई गाना लगा लो। ये इतना आसान है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे, ये पहली वजह है सेहत की और फिटनेस की। ये पहला रीज़न है जो आपको ऊपर की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। कितना अच्छा वर्कआउट कर लो, कितना भी न्यूट्रिशन खा लो, लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो वो चीज़ें आपको उस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगी। एक दुखी आदमी दुखी बार बांटेगा, ठीक है। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे पहले खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। हमारा हक है खुश रहना, हैप्पी रहना। और एक बार आपने ये आदत बना ली, आप देखेंगे कि यार पहले मैं इतना दुखी रहता था, ऐसा कुछ था ही नहीं, अभी भी वही सेम चल रही ज़िंदगी। पहले भी वो उतने दुख थे, अभी भी उतने दुख हैं, लेकिन अब आप हंसना सीख गए हैं हर हाल में। तो दोस्तों, स्ट्रेस का सिर्फ एक ही इलाज है, स्माइल। ये गिफ्ट दिया है हमें गॉड ने, लेकिन इसका हमें एहसास ही नहीं है, क्योंकि फ्री में मिली हुई है, और फ्री की चीज़ की हम वैल्यू करते नहीं। दोस्तों, जरा सी आपकी होठों पे स्माइल, आप कितने दुख में हो उसको दूर कर देगी। चाहे आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैं ऐसे ही जीता हूँ, मैंने ये अभी पीछे कुछ दिन पहले सीखा और उसको अप्लाई किया, क्योंकि मैं भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जब पढ़ रहा था, तो सबसे पहले यही वजह, जब मैंने पढ़ी, कुछ मेरे जो जानकार दोस्त हैं, कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले हमें हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिविटी रिस्पॉन्स करती है हर चीज़ को लेके। चाहे आप अच्छा खा भी रहे हैं, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है, आपको हंसना सीखना पड़ेगा। सिर्फ एक ही इलाज है, सिर्फ उन्होंने बोला कुछ नहीं, स्माइल करना है बस। कितना ही बड़ा दुख आ जाए, आपको बस हंसते रहना, दुखी होना ही नहीं, वो आपके ऊपर है। दुख आ गया, चला जाएगा, लेकिन दुख आ गया और आप लेके बैठ गए, तो दुख वहीं बैठ जाएगा, ठीक है। दुख आएगा, आप वैसे रहो, हंसते रहो, वो चला जाएगा। कोई भी चलेगी, कोई भी दिक्कत दुविधा है, सब टेम्परेरी है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हम हैं ना हमारी सांसें। ये ज़िंदगी भी तो यार एक दिन चली जाएगी, तो किस चीज़ का स्ट्रेस है? तो बी हैप्पी फर्स्ट। दोस्तों, ये आपको हेल्थ की ओर लेके जाएगा। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बीमारियां ना सिर्फ खुश रहने से ठीक हो जाएंगी, और उसके बाद आपको मिलेगी एक अच्छी हेल्दी बॉडी। फिर आपको उसके बाद सारे जो भी न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट, वर्कआउट, वो अच्छे से इफेक्ट डालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आपने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया है। अब आप हैप्पी रहने लगे हैं। मैं ऐसे ही रहता हूँ दोस्तों। आसपास देखो कितना अच्छा माहौल है। अभी मैं इस हरियाली को देख के इतना खुश हूँ। इसके ऊपर से हवा बह रही है, लहरा रहे हैं, फिर धूप गिर रही है, धूप से इनके अंदर चमक है। इस नज़रिए को देख करके, इस नज़ारे को और इस माहौल को देख करके मैं अभी खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। कोई भी वजह बना लो यार, कोई भी वजह बना लो, बस आपको कसम खानी है कि अब से मैं अपने आप को दुखी नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को खुश रखूँगा। ये मेरा जिम्मा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन से और वर्कआउट से आप कैसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था। तो बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग,
लिव हैप्पी, लिव स्ट्रॉन्ग दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।